हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस कैपिटल आर इज टू बी पुल्ड ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट ए। ठीक है, और ए जो है लेस देन कैपिटल आर, बोले तो रेडियस से क्या है, कम है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एट इट्स सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऑन द एज ऑफ द स्टेप। सी इन द फिगर आपको बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड इज। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जे 2020 गाइस। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी हियर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते हैं बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको एफ मिनिमम की वैल्यू बेटा चाहिए। ठीक है, एफ मिनिमम आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, एज की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज ए दे रखा है, और ए की वैल्यू जो बोला है दैट इज लेस देन कैपिटल आर। रेडियस से क्या है, सॉलिड सिलेंडर की कम है बेटा इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं ये यहाँ पे हाइट निकालू, समझना ये हाइट, ठीक है ये, तो ये यहाँ पे ये जो हाइट आएगी कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आएगी, आर माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से इस पॉइंट को मैं कुछ ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब ये ऊपर वाली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ऐसा, ये आपका यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। इसको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आर माइनस ए हो जाएगी, और ये डिस्टेंस मैंने ए से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ली है ये आपके पास एक्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए बेटा, ये डिस्टेंस वगैरह तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, अगर ए पॉइंट के अबाउट देखो तो ए पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन कराएगा कौन, ध्यान से देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क बनेगा, एक तो आपका किसका बनेगा, इसका वेट का, दैट इज mg, और दूसरा हमारे पास अप्लाइड फोर्स का टॉर्क बनेगा। बाकी यहाँ पे ए के अबाउट जो भी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम ए के अबाउट अपन टॉर्क यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ए के अबाउट नेट टॉर्क हम इस पे क्या कर देंगे बेटा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो है, जो भी अपनी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टॉर्क किसका बन रहा है आपके पास, फोर्स का। तो फोर्स का टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। और दूसरा हमारे पास वेट कौन सी डायरेक्शन में टॉर्क बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा। ठीक है, मतलब एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क होता है क्या बेटा, टॉर्क इक्वल टू, आपके पास वेक्टर टर्म में लिख रहा हूं बेटा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, रेडियस वेक्टर और यहाँ पे फोर्स वेक्टर, ये दोनों आपस में कितने एंगल पे, 90 एंगल पे। तो फोर्स का जो टॉर्क आएगा दैट इज एफ इनटू आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ बेटा, माइनस, अंदर की तरफ मैं माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे घूम रहा है ना बेटा क्लॉकवाइज। ओके, और दूसरा हमारे पास टॉर्क बनेगा दैट इज mg का। तो mg का टॉर्क कितना आएगा बेटा, mg इंटू, हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी मानी, x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और इसका टॉर्क कौन सी डायरेक्शन बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना है यार। ठीक है, नेट अगर सम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीरो, क्योंकि एक अबाउट नेट टॉर्क देखो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट सम कर देना है, लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे एफ मिनिमम की बात कर रहा है, तो एफ मिनिमम के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं बेटा, एफ इंटू आर दैट इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एटलीस्ट mg इंटू एक्स, ये होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे बेटा। कौन सा ट्रायंगल, हम यहाँ पे साइड में बना रहे हैं बेटा ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैं बड़ा थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, इसको हमने x बोला है, और ये जो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, r माइनस ए आपको दे रखा है। ये आपका एंगल 90, और यहाँ पे कुछ एंगल छोटू से मान लो थीटा। ठीक है, तो राइट हैंड ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट हैंड ट्रायंगल में केस में आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमारे पास जो बेस आएगा बेटा, ये x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये चीज आपके पास किस पे चली जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई बेटा, इसको यहाँ पे पुट कर दो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आर को नीचे ले जाओ, तो एफ मिनिमम जो आ जाएगा, इक्वलिटी साइन यहाँ पे यूज कर लो बेटा, सीधा सीधा mg, और mg डिवाइडेड बाई आर आएगा बेटा। ठीक है, mg डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आएगा। तो अब मैं आर को आर स्क्वायर के फॉर्म में अंदर ले जाएंगे हम इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर, तो इसको अंदर ले जाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते बेटा, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, mg तो mg रहेगा, और साथ में अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा
आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ये मर गया। तो एफ मिनिमम जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी कितनी हो जाएगी आपके पास एम जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगा बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो ऑप्शन आपको कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।